नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, वुमेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो ये महिला दिवस है ना दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डे है और इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। आज के दिन महिलाओं की बहुत केयर करेंगे, बहुत ध्यान देंगे, लेकिन इसके अगले ही दिन फिर से वही सोच हो जाती है कि उनको गलत निगाह से देखना। और बहुत सारे होते हैं जो एक मानसिकता होती है पुरुषवादी, वो नहीं होनी चाहिए। स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। दोस्तों, जब कोई स्त्री या कोई भी है, ज़्यादातर जो मैरिड होती हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो कैसे पढ़े, क्योंकि उनको घर के जो काम है उसको भी लेके चलना है और अपना जो सिलेबस है पहाड़ की तरह उसको भी पढ़ना है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत समस्या होती है। तो हम ये कहते हैं कि अगर आपको महिलाओं का सम्मान करना है तो उनका सपोर्ट करिए। अगर वो चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, कुछ जीवन में आगे कुछ करना चाहती हैं, तो आप उनकी मदद करिए। छोटे छोटे काम जिसकी वजह से उनका समय बर्बाद होता है, उसमें उनकी मदद करिए, उनका साथ दीजिए। और उनको गाली गलौज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, वो अंदर ही अंदर घुटती है और बहुत सारी चीज़ों को नहीं कहती है। उसको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो नहीं कहती है, क्योंकि वो अपने मन को मार लेती है। तो मिला जुलाकर वुमेंस डे की आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो महिलाएं हैं वो ठान ले, उनको जीवन में जो है आज अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाना है। अगर वो आगे बढ़ के कुछ करेंगी तो जाहिर सी बात है सबका नज़रिया बदल जाएगा। अगर आपको सफलता मिल जाएगी तो सबका सोचने का तरीका, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो आप लोग लग के मेहनत करिए ताकि अपना एक मुकाम बना सके, अपना नाम रोशन कर सके। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि मैम आलोचना करवा दीजिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम आलोचना स्टार्ट करते हैं। आलोचना से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन दोस्तों ये भी देखना है कि हमें बहुत सारी आलोचनाओं को नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसे आलोचक हैं फेमस, जिसको हमें पढ़ना है, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी आलोचनाएं होती जिसको बस सरसरी निगाह से देखने की ज़रूरत होती है। तो आइए हम क्या करते हैं, आज आलोचनाओं को याद करेंगे। शुरुआती जो आलोचनाएं हैं, जिसमें हिंदी नवरत्न जो कि मिश्र बंधु का है, इसमें पूछा जाता है कि कौन से कवि, नौ जो कवि हैं इन्होंने रखा हुआ है, उसमें कौन से एक कवि नहीं हैं। और देव बड़े की बिहारी, ये जो विवाद है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों को देखेंगे। हिंदी आलोचना का विकास, अगर एग्जाम में पूछ लिए कि हिंदी में आलोचना का विकास, हिंदी मतलब आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक कौन है, तो जैसा कि सभी को पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हैं। और इन्हीं की जो है सैद्धांतिक आलोचना, नाटक, इसको निबंध की श्रेणी में भी रखा जाता है। क्या है? नाटक जो है ये सैद्धांतिक आलोचना है और 1883 में आती है, लिखते हैं। और दोस्तों अगर हम देखें तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं, उनको बच्चन सिंह ने प्रथम आलोचक माना है। किसको? बालकृष्ण भट्ट को। ध्यान देना, बालकृष्ण भट्ट याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कि बच्चन सिंह के अनुसार प्रथम आलोचक कौन है, तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट। अब इसको याद कैसे करें दोस्तों? हर जगह ट्रिक घुसी हुई, हर जगह ट्रिक बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं। बच्चे ही तो बाल रूप हैं। क्या है? बच्चन मतलब बच्चे ही तो क्या है? बाल रूप हैं। क्या है? बाल रूप है। तो अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो बच्चन सिंह के अनुसार कौन प्रथम आलोचक माना जाता है, तो किसको बताएंगे? बालकृष्ण भट्ट को बताएंगे, जिन्होंने क्या किया था? अनूदित, जो बंग विजेता था गदाधर भट्ट का, उसका इन्होंने अनूदित करके अनुवाद किया था, जिसके आधार पर इन्होंने इनको प्रथम आलोचक माना। और अगर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? अगर शुक्ल के अनुसार पूछे तो इन्होंने भट्ट और किसको माना है? भट्ट और चौधरी, मतलब प्रेमघन चौधरी। इन्होंने कहा कि जो भट्ट जी हैं और चौधरी साहब हैं,
प्रेमघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन वो क्या है, प्रथम आलोचक हैं। बच्चन सिंह ने दो लोगों को माना, बालकृष्ण भट्ट और प्रेमघन को माना है। ये हो गई मोटी मोटी बातें ये भारतीय युग की। भारतीय युग में ज़्यादा आलोचनाएं नहीं मिलती हैं। इसके बाद हम आते हैं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग का नामकरण ही जैसा कि आप जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, और महावीर प्रसाद द्विवेदी को लोकवादी आलोचक माना जाता है। याद रखना है कैसा, लोकवादी। अगर एग्जाम में पूछ ले कि लोकवादी आलोचक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। कौन है, द्विवेदी है। अब दोस्तों इसके बाद का जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलनात्मक क्या है, तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है। तो तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है, पदम सिंह शर्मा है। कौन है, पदम सिंह शर्मा। हमने याद कर लिया, याद क्योंकि ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूज करती थी, कौन तुलनात्मक का है कौन व्यवहारिक। याद रखना व्यवहारिक, आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक अगर पूछे तो बाल कृष्ण भट्ट बताओगे। क्या बताओगे, व्यवहारिक अगर पूछता है, क्या है, व्यवहारिक। व्यवहारिक अगर पूछता है आलोचना के जनक तो बाल कृष्ण भट्ट। व्यवहार किसका अच्छा था, बाल कृष्ण का। जब वो बालक रूप में थे, कृष्ण जी जो है उनका व्यवहार कैसा था, बड़ा अच्छा था। वो सबसे हंसी खुशी रहते थे पूरा वृंदावन में। तो व्यवहारिक आलोचना के जनक कौन हो जाएंगे, बाल कृष्ण भट्ट हो जाएंगे। और बाल किसके रूप हैं, बच्चों के हैं, तो बच्चन सिंह ने उनको प्रथम आलोचक माना हुआ है। बार बार रिवीजन करिए। इसके बाद क्या हमने बताया कि तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन हैं, तो पदम सिंह शर्मा हैं। और पद्म सिंह शर्मा ने ही बिहारी और फारसी कवि सादी का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया, और उसमें बिहारी को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना। और 1907 में ये किसमें निकलती है, सरस्वती में इन्होंने ऐसा किया हुआ था। किसमें, जो सरस्वती पत्रिका थी द्विवेदी युग की 1907 में, वो ये तुलनात्मक अध्ययन उस पत्रिका में ये करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हिंदी नवरत्न आता है ये 1910, समय याद रख लीजिए, नवरत्न 10, कितने रत्न, कितने 10, हिंदी नवरत्न 10। और है किसका, ये मिश्र बंधु का। हमने यहाँ लिखा नहीं, जान लीजिए है किसका, ये मिश्र बंधु का है। हमने याद कर लिया था नवरत्न। जब मिश्र बंधु मतलब जहाँ पे बंधुओं का मिश्रण होगा, वो वहाँ पे क्या होगा, नवरत्नों का समूह रहेगा। मिश्र बंधु कैसे रहेंगे, नवरत्न की तरह हैं। जहाँ पे भाई बंधु मिलके रहते हैं, देखो वहाँ पे कैसा माहौल, नवरत्न, ऐसा लगता है नवरत्न है। तो 1910 में नवरत्न किसकी है, मिश्र बंधु की है। और इन्होंने नवरत्न में 9 कवियों को स्थान दिया है। अब एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से नवरत्न में शामिल नहीं हैं। तो बहुत सिंपल है याद करना दोस्तों, आदिकाल के एक कवि चंद्रवरदाई। आदिकाल का सबसे अगर महत्वपूर्ण कवि देखें तो जो है चंद्रवरदाई है। तो इन्होंने क्या किया, अपने नवरत्नों में आदिकाल का सिर्फ एक कवि रखा, चंद्रवरदाई को। किसको, महाकवि चंद्रवरदाई। थोड़ा छोटा हमने लिख दिया है दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग इसको रोटेट करके देखेंगे तो दिखेगा। फिर क्या है इसे आदिकाल में किसको रखते हैं, चंद्रवरदाई, रटने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद ये आते हैं भक्ति काल में। भक्ति काल में इन्होंने तुलसीदास को रख लिया। तुलसीदास को के बाद देखेंगे सूरदास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, सूरदास हो गए। और सूरदास के बाद निर्गुण में आप कबीरदास को भूल ही नहीं सकते, इन्होंने कबीरदास को ले लिया। मतलब इन्होंने तुलसी को लिया, सूर को लिया, कबीरदास को ले लिया। इसके बाद ये 3 लोगों के बाद फिर चले जाते हैं रीतिकाल में। और रीतिकाल में देव को अपने जो है नवरत्न में स्थान देते हैं। देव बिहारी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। बिहारी अगर रीतिकाल से हटा दिए जाए तो शायद रीतिकाल को रीतिकाल कहना मुश्किल होगा, रीतिकाल बिहारी हो जाएंगे। और त्रिपाठी बंध में इन्होंने भूषण और मतिराम को रखा। किसको, भूषण और मतिराम को। त्रिपाठी बंधु में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कौन है, आप लोग त्रिपाठी बंधु में जानते रहिए कि चिंतामणि त्रिपाठी कौन है, चिंतामणि त्रिपाठी, ये जो हैं त्रिपाठी बंधुओं में हैं। और एक भाई इनके और हैं, क्या नाम है, जटाशंकर त्रिपाठी। क्या है, जटाशंकर त्रिपाठी। मुझे समझ नहीं आता
ये लोग 4 भाई हैं, लेकिन इन्हें त्रिपाठी बंधु, क्योंकि त्रिपाठी इनके नाम में लगा हुआ है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, त्रिपाठी बंधु। अब एग्जाम में पूछ लेगा कौन त्रिपाठी बंधु में शामिल नहीं है, तो चिंतामणि, जटाशंकर, भूषण, मतिराम। त्रिपाठी में कौन है, चिंता, जटाशंकर, भूषण, मतिराम। तो त्रिपाठी बंधुओं को इन्होंने रखा, मतलब इन्होंने आदिकाल में चंद्रवरदाई को रख लिया, इसके बाद तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास को ले लिया, इसके बाद ये जाते हैं देव बिहारी और भूषण मतिराम, देव बिहारी, भूषण मतिराम। इसके बाद केशव दास को भी इन्होंने रख लिया। क्या किया, केशव दास भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका संवाद की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट काव्य है इनका रामचंद्रिका, जो इनकी रचना है जानते होंगे। उसमें अगर पूछ ले कि संवाद की दृष्टि से किसका महत्वपूर्ण स्थान है, तो संवाद की दृष्टि से केशव दास। इसके बाद ये आधुनिक काल में सिर्फ एक कवि को रखते हैं, भारतेंदु युग में भारतेंदु बाबू को। किसको, भारतेंदु हरिश्चंद्र मतलब भारतेंदु बाबू को। वो सिंपल सा है दोस्तों। आदिकाल में चंद्रवरदाई को रखेंगे, क्योंकि चंद्रवरदाई सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। इसके बाद तुलसी, सूरदास और कबीरदास हो गए। फिर क्या है, ये रीतिकाल में आते हैं, और रीतिकाल में किसको किसको रखेंगे, देव को रखेंगे। देव को रखेंगे, बिहारी को, भूषण, मतिराम और केशव दास। देव, बिहारी, भूषण, मतिराम और केशव, ठीक है। इसके बाद जो है आते हैं ये आधुनिक काल में भारतेंदु बाबू को लेते हैं। किसको, भारतेंदु। तो अगर इसको बार बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल है। मैंने बता दिया आपको कि क्या है। आदिकाल में चंद्रवरदाई को, इसके बाद भक्ति काल में तुलसी, सूर, कबीर को ले लेते हैं, फिर देव बिहारी, भूषण, मतिराम, केशव दास को ले लिए। इसके बाद आधुनिक काल में चले जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अब देखिए, देव बड़े की बिहारी, ये जो विवाद है उसका अगर पूछे कि देव बढ़े की बिहारी, इसका विवाद शुरू किसने किया था, तो मिश्र बंधुओं ने। किसने, ये जो विवाद है ना, विवाद देव बड़े की बिहारी वाला, ये शुरू किसने किया था, तो मिश्र बंधुओं ने शुरू किया था। और यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, मिश्र बंधु भी हैं इसमें। कौन है, मिश्र बंधु भी हैं। और इन्होंने किसको माना है, इन्होंने देव को माना होगा। एक मिनट में क्लियर कर लूँ, इन्होंने किसे माना है, देव को माना है। मिश्र बंधु, देव बड़े की बिहार, देव को श्रेष्ठ, इन्होंने क्या माना है, देव को। मैं कह रही थी ना, इन्होंने देव को श्रेष्ठ माना है। किसको, देव को श्रेष्ठ माना है। यहाँ देव बड़े की बिहारी में इन्होंने देव को श्रेष्ठ माना। अब देखते हैं पदम सिंह शर्मा, जिन्होंने तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक जो है आलोचना की शुरुआत करी, वो बिहारी सस्सई का तुलनात्मक अध्ययन, बिहारी सस्सई तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और बिहारी को क्या करते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके बाद है कृष्ण, जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देखो यहीं पे है, कृष्ण बिहारी मिश्र किसको मानते हैं। क्या है इनकी आलोचना, देव और बिहारी, और इन्होंने देव को बड़ा माना है। किसको, देव को बड़ा, देव को बड़ा। अब याद कैसे करें, हमने याद कर लिया था, कृष्ण क्या है, देवता है। कृष्ण क्या है, देवता, तो वो देव को मानते हैं। कृष्ण क्या है, देवता है, तो वो किसे मानते हैं, देव को। और एक चीज आप कर सकते हैं, अगर जो पहले पहले है उसी को सभी लोगों ने बड़ा माना है। अगर इस आलोचना का नाम दे के पूछ लेता है कि कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी आलोचना देव और बिहारी में किसे बड़ा माना है, तो देखना कि जो पहले है उसी को सभी लोगों ने बड़ा माना। यहाँ पे बिहारी पहले दिया है, तो इन्होंने बिहारी को बड़ा माना हुआ है। तो कृष्ण हमने याद कर लिया, कृष्ण क्या है, देव हैं, तो ये देव को मानते हैं। और लाला भगवान दिन, बिहारी और देव, इन्होंने क्या किया है, बिहारी को माना। किसको माना है, बिहारी को बड़ा माना। हमने याद कर लिया, भगवान क्या है, अपने भक्त से हार जाते हैं। हार जाने का मतलब बिहारी, हार जाने का मतलब बिहारी। भगवान क्या होते हैं, अपने भक्तों से हार जाते हैं। भगवान क्या है, अपने भक्त से हार जाते हैं, तो बिहारी हो जाएगा। मिश्र बंधु हैं, और जहाँ बंधु लोग मिलकर रहेंगे वो कैसे लगेंगे, कि ये देवता हैं। जैसे देवताओं में एकता रहती है, मिलके रहते हैं, वैसे मिश्र बंधु, वैसे भाई बंधु जब मिल के रहते हैं तो कैसे लगते हैं, देव की तरह लगते हैं।
तो ये जो कंटेंट है अभी दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग लास्ट तक पूरा देखिए, अच्छे से बार बार देखिए। बहुत ज़्यादा इसमें मैंने ट्रिकी चीज़ें बताई हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। फिर से फटाफट देख लो। आधुनिक हिंदी आपके प्रथम आलोचक मैंने बताया भारतेंदु हरिश्चंद्र है, नाटक इनका सैद्धांतिक प्रथम आलोचना है, और तुलनात्मक आलोचना के जनक पद्म सिंह शर्मा है, और इनकी जो है बिहारी और फारसी कवि शादी का इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया और बिहारी को उचित स्थान दिया है। इसके बाद क्या है हिंदी नवरत्न हमने बताया, बालकृष्ण भट्ट को व्यवहारिक हिंदी का प्रथम व्यवहारिक आलोचक माना जाता है, और इसको बाल जो है किसके रूप हैं, बच्चे के रूप हैं, तो बच्चन सिंह जो हैं भारतीय बालकृष्ण भट्ट को प्रथम आलोचक मानते हैं। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो भट्ट और प्रेमघन दोनों को प्रथम आलोचक मानते हैं। और यहाँ पे हमने बताया था हिंदी नवरत्न में 1910 का है और मिश्र बंधुओं का है। इन्होंने आदिकाल से चंद्रवरदाई को ले लिया, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, और इसके बाद रीतिकाल में जाते हैं ये देव को लेते हैं। वहाँ देव के बाद कहाँ जाते हैं, बिहारी, भूषण, मतिराम, केशवदास। इसके बाद आधुनिक काल में जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को ले लेते हैं। यहाँ हमने बताया था कृष्ण, ये तो कम पूछा जाता है, लेकिन कृष्ण और लाला भगवान दिन मिश्र बंधु ये पूछता है। तो कृष्ण कैसे हैं, देवता हैं। कृष्ण क्या है, देवता हैं, तो वो देव को मानते हैं। भगवान किससे हार जाते हैं, भक्त से हार जाते हैं। तो बिहारी, हारने का मतलब बिहारी, हार यहाँ लिखा है ना, भगवान किससे हार जाते हैं, तो बिहारी को बड़ा मानते हैं। और जो मिश्र बंधु हैं, जब वो मिलकर साथ रहते हैं तो एक देवता की तरह दिखते हैं। मिश्र बंधु किसे मानेंगे, देव को मानेंगे। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास, आप सब जरूर बताइएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।